टीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू विधानसभा महू तहसील क्षेत्र के महू के आशापुर में आज महू बड़गोंडा पुलिस थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि ये रहने वाले करीब 3 पीढ़ी से रहते आ रहे हैं। इस जमीन पर प्रशासन ने पहुंचकर कार्रवाई की। इसी कड़ी में अतिक्रमण दस्तावेज मांगे गए तो नहीं दिए गए, पर किसानों का कहना है कि बिना नोटिस दिए गए उनके निर्माण तोड़ दिए गए। ये सब उन्होंने मीडिया पर चर्चा में बताया। यहाँ पर हमारी गायों के जो बाड़े बने थे उन्हें भी तोड़ा गया। परिजन का कहना है कि नगर निगम द्वारा यहाँ पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई करवा दी गई। हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और जिस जमीन पर रह रहे हैं वो हमारी पुश्तैनी जमीन है और हमारे पास 100 बीघा जमीन थी, पर हमने एक पौधा माँ के नाम को दे दी गई थी। ये पर 2.5 लाख पौधे लगाए गए थे। हमने सिंचाई करके उनको बड़ा किया था। करीब 5 से 6 फीट के पौधे को बड़ा किया, पर ये आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। नष्ट किया गया इंदौर नगर निगम बड़े बड़े पौधे, और यहाँ पर गौशाला बन रही है, पर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर गौशाला बन रही है, ये देख सब नगर निगम ही करेगी। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर यहाँ पर 2.5 लाख पौधे लगे थे तो उन्हें नष्ट क्यों किया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हमने ये कार्रवाई जो की है वो पानी की टंकी बनेगी इसलिए की है। बड़ी बात यह है कि अगर ये 2.5 लाख पौधे लगाए गए थे तो जरूरत पड़ी, ये जांच का विषय है। ये हमारे बाड़े में जो गाय ढोर और बंदे थे उन्हें भी निगम कर्मचारियों ने अपने हाथों से खोलकर बाहर कर दिया, और उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं परिवार की पीड़ित महिला ने बताया कि मेरी यहाँ 3 पीढ़ी निकल गई। जब से हम यहाँ रह रहे हैं 10 एकड़ का पट्टा देने का भी वादा किया गया था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया और बिना नोटिस के हमारे घर और पशु के बाड़े को तोड़ दिया गया। हमारे घर में हजारों कट्टे प्याज के भी भरे हुए थे, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट। ग्राम आशापुरा की सर्वे नंबर 4 और 41 ये जमीन नगर निगम को आवंटित की जा चुकी है। नगर निगम का आवेदन आया है कि उनकी कोई योजना प्रस्तावित है। उस जमीन पर एक व्यक्ति ने टीन शेड और गाय का कुछ बना रखा है, वो अतिक्रमण हटाने के लिए हमसे सहायता मांगी है। आज नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि हमारे जो टीन शेड था वो हमारी कृषि भूमि से हटाया गया है, तो क्या कहना है? अतिक्रमण हटाने से पहले नगर निगम की टीम द्वारा और हमारे द्वारा भी उनसे स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मांगे गए। उन्होंने अभी तक भी कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं। पटवारी से भी जानकारी ली गई है, उनके पास उक्त जमीन के कोई स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। नाम बताइए। राधा वल्लभ धाकड़, नायब तहसीलदार महू। ये महू तहसील के आशापुरा गांव का सर्वे क्रमांक 4 और 41 नगर निगम को गौ संवर्धन और गौशाला निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। इसमें आप देख भी रहे हैं यहाँ पे शेड निर्माण का कार्य चल रहा है। शेड निर्माण कार्य के तहत जो भी छोटे मोटे स्ट्रक्चर यहाँ निकलते हैं या हटाने की आवश्यकता पड़ती है वो नगर निगम द्वारा हटाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर एक पानी की टंकी बनना प्रस्तावित है। पास में यहाँ पुराने 2 कमरे बने हुए थे, इनको हम अनेक दिनों से हटाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ 4-5 किसान आकर उसका हर बार विरोध कर रहे थे। इस संबंध में हमने तहसील प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन द्वारा ये अवगत कराया गया, तहसील प्रशासन द्वारा माननीय नायब तहसीलदार जी महोदय द्वारा ये अवगत कराया गया कि यहाँ पर एक किसान है जो यहाँ पर 10 बीघा जमीन का उपयोग जीवन यापन के तौर पे कर रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का उस 10 बीघा जमीन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन माननीय नायब तहसीलदार महोदय जी का सहयोग लेते हुए, आरआई साहब का सहयोग लेते हुए, स्थानीय पुलिस का सहयोग लेते हुए ये जो 2 कमरे बने थे उनको आज हटाने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में जो किसान के पास अभी 10 बीघा जमीन जीवन यापन के तौर पर है उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जो ये शेड तोड़ा गया है इसके लिए कोई अलग से बना के दी जाएगा? नहीं, चूंकि ये नगर निगम को जो आवंटित भूमि है उसी का हिस्सा है, तो इसमें किसी प्रकार से ऐसा प्रावधान या कैसा कोई हमने कमिटमेंट नहीं किया है कि किसान को बना के देंगे। कईयों का सवाल है कि ये जो शेड बना हुआ ये भी नगर निगम के इसमें आता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? शेड कौन सा जो नया बन रहा है? ये इसमें देखिए यहाँ पे स्टाफ जो आप देख रहे हैं, इतने डंपर खड़े हैं, शेड बन रहे हैं, लेबर हैं, कुछ गौशाला का स्टाफ रहता है। ये समस्त स्टाफ का यहाँ पे खाना बनता है और ये शेड है यहाँ पर मतलब गौशाला स्टाफ ही इसको उपयोग कर रहा है बतौर रसोई के तौर पे। तो मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसे भी हटा दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी नगर निगम के स्वामित्व की जमीन पे बना हुआ है। वो जो स्ट्रक्चर आज अभी तोड़ा गया जमीन पे बना गया है, किसान को जो जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित है कृषि भूमि, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम मोहित मिश्रा है, मैं नगर निगम की ओर से गौशाला सहायक यंत्री हूँ। जो जीवन यापन कर रहे थे और तोड़ दिया? सर मेरी ना 3 पीढ़ी निकल गई, 3 पीढ़ी निकल गई। मेरा मकान बना हुआ था, मैं बनाई और ये सर तोड़ दिए।
तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, मेरा रहने का मकान तोड़ दिए, मेरे ये ढोरों का मकान तोड़ दिए। मेरे को 10 एकड़ जमीन दिया गया था धाकड़ जी ने, बोले मैं आपका पट्टा दूंगा, और पट्टा कोई पट्टे नहीं दिया। और आज आके धाकड़ जी खुद ये सब तोड़वा दिए। और हम बात करें तो धाकड़ और- बात ही नहीं करते। और क्या, ये आके यहाँ बिना नोटिस कुछ भी नहीं दिए। और मेरे को जब प्याज हुआ सब भरे, मेरे हजारों कट्टा प्याज भरे, बगदा भरा, सब कुछ भरा है सर। जब मैंने खेती बोई थी, सोन बीज बोआ था मेरा, जब ये न आए सब हम बच्चे को अंदर कर दिए, अंदर करके और ट्रैक्टर नाली चलवाए, नाली चलवा के धाकड़ जी ने हमको सब बच्चों को ले गया। और यहाँ मैं लौट गई खेत में, मेरे को लेडीज पुलिस आई, पकड़ के ले गई सबको अंदर करे यहाँ सर। पौधे भी लगाए गए थे। पौधे बाद में फिर पौधे लगे, पौधे 2.5 लाख पौधे लगे। हमने पानी दिए उनको, पौधे को छेरे। कितने फीट के हो गए होंगे? 5 फीट से ऊपर भी हो गए थे, 5 फीट से नीचे नहीं थे। सब पौधा ये ने निकाल दिए। कौन निकला है? ये साधु पूरा पौधा बिनवा दिए, एक एक पौधा भी। और वो साधु आता है और हमारा मकान रहने का बस वो तोड़वा दिया, ये तोड़वाना, वो जो कहता वही होता है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? जब मैंने इतनी जमीन 100 बीघा दे दी, तो इतनी सी जमीन में उसकी क्या नीयत लगी है देने के लिए? इतनी सी जमीन, मेरी थोड़ी सी जमीन है, आप आके देखा जाए। वो मेरे को आज तक पट्टा पावती भी नहीं दे रहे, पट्टा भी देने के बोले और थे धाकड़ जी हमारे। वो नहीं दे रहे। और इतनी थोड़ी सी जमीन है, आप आके देखे जाओ, वो तोड़ दिए। और ये संत लोग मेरे को बहुत परेशान कर रहा। आपका बस नाम बता दो, मीराबाई चंदे। क्या है मामला? सर हमारे को बिना नोटिस दिए यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई करी और ये तोड़ दिया गया। इसमें मेरे 1000 कट्टे प्याज के रखे हुए हैं पीछे। सर उसने बिना नोटिस दिए पूरा मकान तोड़ दिया गया, प्याज पीछे भरा हुआ है। और इससे पहले सर यहाँ हमारे पास 100 बीघा जमीन थी, उसके लिए हमने यह जमीन बोले एक पौधा माँ के नाम के लिए दी गई थी। उसमें पूरे पौधे लग गए थे, 2.5 लाख पौधे लगे हुए थे। और उस पौधे के अंदर सर 5-5 फीट के पौधे लगे हुए थे, उनमें हमने सिंचाई की, पानी दिए और उन पौधों को पूरे निकाल दिया गया है। और उसके बाद में अभी यहाँ पर कुछ खेती हो रही है, उसमें चने बो दिए गए हैं। और बाकी जगह पर हमको बोला गया है कि तुमको ये तोड़ ताड़ के हमारे जो गाय बंधी हुई थी, वो गाय निकाल कर उनके हाथ से खोल कर सारी गायों को बाहर कर दी। और गाय का हमारा गौशाला जो बना हुआ छोटा सा तोड़ दिए, गाय का घर भी। उसके बाद में जो गायों का भूसा है सर, वो भी अभी भरा हुआ है, साइड में दिख रहा है आपको। तो 200 चदरों का मकान बना हुआ है, उसके अंदर भूसा रखा हुआ, तो भूसे को भी कर दिया। और सर हमारे ढोर ये सर बाहर आ गए, देखो अभी लेटरिन बाथरूम। अब सर हम कहाँ जाएंगे ये? और अब इस स्थिति ये हो गई कि सर हम खुदकुशी कर सकते, सर प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं सुन रहा। इतने सर हमको लाचार कर दिया गया, जिसका जवाब नहीं। हमारे बच्चों की फीस तक नहीं भरा रही, वो भी आज घर पे बैठे हुए। हम इतने लाचार हो गए, हम क्या कर सकते हैं सर? कुछ नहीं। ये बोले थे यहाँ आपको 10 एकड़ का पट्टा दिया जाएगा, वो आज तक कुछ भी नहीं दिया। और वो पट्टा भी नहीं दिया। और उन्होंने यहाँ से बोल दिया कि अब तुम्हारा इस यहाँ उसके उधर पीछे रहेगा, ये तुम्हारा नहीं है। सर ये हमारा 60 साल का मकान तोड़ दिया गया है। आप क्या चाहते हैं उच्च अधिकारी? सर उच्च अधिकारियों से चाहते हैं सर, जो हमारा इतना जांच बैठे, हमारा जो नुकसान हुआ है ये बिना नोटिस दिए कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर? सर ये कोई नोटिस नहीं, कुछ तो होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होती आपके कहने पे, तो किस पे मतलब किस तरह से आप हमारे को धाकड़ जी ने बोले हम सर फिर हम खुदकुशी कर लेंगे हम। और इसके बाद आत्महत्या कर लेगा हमारा तीन भाई हैं, हम तीन ही में कुछ नहीं कर पा रहे। अब इस उम्र में हम कहाँ काम करेंगे, क्या करेंगे? हम तो बेरोजगार हो गए सर। तो 2.5 लाख पौधे लगे हुए थे, उन 5-5 फीट के पौधे लगे हुए थे, उन पौधों को सबको निकाल दिया गया है। और वहाँ पर देखो सर अभी एक पौधा भी नहीं है। और बाकी कुछ इलाके में खेती हो रही है जहाँ पूरे पौधे लगे हुए थे। और अब सर ये पता बोल रहे गौशाला बनेगा। सर हम इनको इतनी जमीन दे दिए और हमारा गौशाला तोड़ के सर एक गौशाला बनेगा क्या यहाँ पर? ये ऐसा होता है कि पूरी जमीन पे दे दिए उनको हमने, उसमें चने की खेती भी, चने बो दिए गए अभी। आपका नाम बताइए। हंसराज बनारसी। और हमारा ये